अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि अजमेर के अंदर बुलंद गेट के नीचे मंदिर होने का दावा किया गया। फिर वहाँ पर एक निचली अदालत ने वहाँ पे सर्वे का हुक्म दे भी दिया। इसके बाद बहुत से उलमा किराम के बयान भी आए, लेकिन जुमे के दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया और बहुत ही बड़ी खुशखबरी सुनाई। खुशखबरी ये सुनाई कि आज के बाद किसी मस्जिद, दरगाह का सर्वे नहीं होगा। जैसे कि जगह-जगह लोग दावे करते हैं ना कि फला मस्जिद के नीचे मंदिर है, फला दरगाह के नीचे मंदिर है, फिर उसका सर्वे होता है, फिर उसकी बेहुरमती होती है, फिर मस्जिद को, दरगाह को मिस्मार करके उसकी बेहुरमती की जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आते ही जिसने ये दावा किया था अजमेर के अंदर विष्णु गुप्ता ने कि वहाँ पर शिव मंदिर था, देखिए जैसे ये फैसला आया तो एकदम बौखला गया और उसने हड़बड़ाहट में एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाली। तो चलिए सबसे पहले उस विष्णु गुप्ता की वीडियो देखते हैं कि उसने कैसी हड़बड़ाहट में ये वीडियो डाली है। इसके बाद हम आपको जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का अजमेर को लेके बयान सुनाएंगे। वीडियो क्लिप आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष की ओर से 18 याचिकाओं का उसमें जिक्र किया गया था, जो कि उसमें 9 याचिकाएं ज्ञान वापी के संबंधित थे, 9 याचिकाएं मथुरा ईदगाह को लेकर थी। उस विषय पे सुनवाई मुस्लिम पक्ष ने ये माननीय अदालत के समक्ष रखा कि जितनी भी सूट चल रहे हैं उन सबकी कार्रवाई पर रोक लगाती जाए। माननीय अदालत ने रोक लगाने से इनकार किया है, लेकिन वो 18 जो याचिकाएं हैं जिनका हवाला मुस्लिम पक्ष ने दिया है, उन याचिकाओं में कोई नया ऑर्डर अब नहीं होगा पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से, ना ही उन याचिकाओं में सर्वे का ऑर्डर होगा। और ये याचिका है बनारस और ज्ञान वापी को लेके है, लेकिन वर्शिप एक्ट को लेके ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो माननीय अदालत ने कहा है कि अब इन मामलों को लेकर देश की कहीं किसी अदालत में नया सूट फाइल नहीं होगा। जो फाइल हो चुके हैं वो फाइल एज इट इज यूं ही चलते रहेंगे, उन पर कोई किसी प्रकार का रोक नहीं है। और अजमेर दरगाह का जो केस है, जो हिंदू सेना द्वारा मैंने फाइल किया है, उस मामले पर इस मामले का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अजमेर दरगाह जो है वर्शिप एक्ट में आता ही नहीं है। क्योंकि अजमेर दरगाह जो है एक कब्रिस्तान है, क्योंकि और कब्रिस्तान की कोई पूजा पाठ कहीं होती नहीं है, इसलिए वर्शिप एक्ट में ये नहीं आता है। तो इसलिए ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का अजमेर दरगाह केस जो है, जो संकट मोचन महादेव मंदिर को लेकर मैंने फाइल किया है, उस मामले में इस मामले का कोई असर नहीं पड़ेगा। 20 तारीख उसमें अगली सुनवाई है, उस पर सुनवाई होगी और हम सर्वे की मांग करेंगे। सरकार से 4 सप्ताह के अंदर एफिडेविट फाइल करके जवाब मांगा है। दूसरी तरफ कहा है कि निचली अदालतों को कोई भी आप सर्वे का आप ऑर्डर नहीं देंगे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस पर कोई फैसला नहीं आ जाता। देखिए, जब ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया था, उसका मतलब ये था कि देश में इंस्टेबिलिटी ना हो, दंगे ना हो और देश में अमन रहे। अब हम जो देख रहे हैं, खासतौर से संभल में जो हुआ, जिसमें एक ही दिन में केस फाइल हो गया और 1.5 घंटे के अंदर ऑर्डर भी मिल गया, सर्वे हो गया, फिर दूसरा सर्वे हुआ, उसके नतीजे में हम देखते हैं कि हिंसा हुई और 5 बेकसूर मुसलमानों की वहां पर पुलिस के जरिए हत्या कर दी गई फायरिंग में। तो सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला उस एक्ट को सामने रखकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब कोई सर्वे नहीं होगा, कोई केस कोर्ट हियर नहीं करेगी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उसकी हियरिंग को कंप्लीट नहीं करता, जो भी फैसला आएगा। तो ये बिल्कुल सही है। ये बार बार कोर्ट को जाना कि यहाँ पर मस्जिद नहीं थी, 500 साल 600 साल पहले ऐसा हुआ, बिल्कुल गलत है। पार्लियामेंट का एक्ट है और भारत सरकार को, मोदी सरकार तो रिप्लाई डाल ही नहीं रही अपना, उनको रिप्लाई डालना चाहिए। और ये अच्छा फैसला है, कम से कम इस पे दंगे नहीं होंगे, लोगों की जानें नहीं जाएंगी और गैर जरूरी जो 600 साल पहले 700 साल पहले, ये क्या मुल्क को आगे लेके जाएंगे या फिर क्या करेंगे हम? तो देखा आप लोगों ने कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कैसे हड़बड़ाहट में इसने ये बयान दिया। इसके बाद ओवैसी साहब ने कितना शानदार बयान दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की लाठी में आवाज़ नहीं होती है कि जिस पर पड़ती है उसकी कमर तोड़ कर देती है।
बहरहाल आप तमाम हज़रात से दुआ की दरख्वास्त है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मदारिस की, मसाजिद की, खानक़ाह दरगाह की हिफाजत फरमाए। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।